अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा मेरा उनसे ताल्लुक़ है, बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह, मुझसे बाहर है। कहाँ पर है नहीं बताऊँगा, कहाँ से ताल्लुक़ है ये भी नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली मेरी अपनी उनसे ज़ाती कन्वर्सेशन है, लेकिन उनकी कुछ क्यूरीज है ब्लू वर्सिटी के वाले। ये मैं चला रहा हूँ और मैं ये कन्वर्सेशन उनसे मेरी एक कन्वर्सेशन एक इल्मी गुफ्तगू चल रही है, एक इल्मी गुफ्तगू चल रही है। उनका अपना एक नैरेटिव है ब्लू वर्सिटी के अगेंस्ट और मेरा एक नैरेटिव है जो उनके प्लॉट है उसके फेवर में। अब उनके पास जो प्लॉट है वो है 12 लाख वाली फाइल पुरानी 10 मरला की, और अभी करंट मार्केट वैल्यूएशन पे जितने पैसे उन्होंने देने हैं ना, मतलब 26-27 लाख रुपए का पूरा ओवरऑल पुराने पैसे जो दिए में और मजीद डेवलपमेंट चार्जेस दे के उनको जो है करंटली अभी जो है 26-27 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट पड़ा है। और मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और वो कह रहे हैं यार ये बिल्कुल फारे ये तो हो ही नहीं। इससे मेरा उनसे इख्तलाफ चल रहा है, बात चली है, उनके 3 मैसेजेस आए, पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सवालात उनके हैं तो आपके भी होंगे और मैं इसका जवाब आपके ब्लॉग में दूंगा। पहले उनकी बात सुनते क्या कह रहे हैं। भाई तैयब साहब उस 12 लाख में बंदे तैयार दिता सी ना कि उस 12 लाख जमा कराए सन असा उस ओदे को खरीदया फिर 12 लाख ना उस दा अपने 12 लाख होल्ड है असा किस्से नहीं दिते असा इकट्ठे दिते ऐसे तो 10 मरले जो जी प्राइस है ना वो मेरे 25 लाख है जी। अगर कोई बंदा किस्सा ही लाया थे नवी बुकिंग कराया तो फिर वो 3 लाख ये तो बिल्कुल जिसले कितने प्रोजेक्ट शुरू होया ना उस वे इनिशियल प्राइस 12 लाख सी तो किसी बंदे ने पैसे जमा कराए सन ते जे असा किस्ता पर लेने तो फिर पड़ा सी 25-26 ना तो जे नकद दो तो 12 ना। ये आपकी बात समझ गया बताइए भाई, आपको अपना माइंड सेट है ना, ओपिनियन है, आपकी बात सही है, लेकिन गुजारिश ये है कि हमने तो 12 लाख दे दिया आए थे 3-4 साल पहले, जिसे कल परसों आप बता रहे थे कि आपने जो 12 दिया हुआ है अगर वो प्लॉट बेचे तो 7 लाख का है। इसका मतलब कि वो जो पैसे की करेंसी की जो वैल्यू डाउन हुई है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ना वो जो हमने दिए वो भी आप पूरे नहीं रहे। तो अब ऐसी सूरत में और 15 लाख देना मेरे ख्याल में कोई अकल वाली बात नहीं होगी जी। थोड़ा बहुत आपको वॉइस नोट से बात समझ आ चुकी होगी। क्यूरी उनकी ये है कि उनके पास 12 लाख वाली फाइल है पुरानी, ठीक है, और वो कह रहे मैंने 12 लाख रुपया दिया है 10 मरले की फाइल के केस, नया प्लॉट तो है 25-30 लाख रुपए का, ठीक है। अब उनका मौकफ ये है कि जो 12 लाख मैंने जमा कराया है एक एसेट होना चाहिए और मुझे ये 12 लाख प्रॉफिट से मेरे वापस मिल जाए। उनका मौकफ ये है। मेरा मौकफ ये है कि नहीं, 12 लाख सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस है कुछ 18 लाख रुपया वो आपने पे करने हैं 25% डिस्काउंट के साथ, वो 4-4.5 लाख वो वेव हो जाएंगे, तो 12 लाख आपने जो पहले दिया हुआ है और लेटर सपोज 13-14 लाख आप मजीद दे देते हैं तो आपकी प्लॉट की वैल्यूएशन बन जाती है 26-27 लाख रुपए की है, 25-26 लाख रुपए की। ये प्लॉट और 10 मरले का प्लॉट भी आपको सेक्टर 7 में रीएलोकेट हो जाएगा और आपके सामने ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको मिल जाएगा। अब ये मेरा मौकफ है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे फौरन इसको अगर विड्रॉ करूं तो मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं 4-5 लाख रुपए, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप फौरन विड्रॉ करें। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो 12 लाख रुपए का से 3-4 साल पहले बुक कराया। अब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 3-4 साल पहले बुक कराया हुआ है 12 लाख रुपए का, उन्होंने सारे 12 लाख रुपए इकट्ठी कैश वैल्यू तो नहीं दी। वो कह रहे हैं अगर 12 लाख रुपया हमने 4-5 साल पहले इकट्ठा किसी और जगह इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज वो 12 लाख की वैल्यू कुछ और होती। लेकिन मेरा जवाब ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 12 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल 10 मरले का केस स्टडी कर रहे हैं ब्लू वर्सिटी का, जिन्होंने 12-12 लाख रुपए की फाइलें बुक कराई हुई हैं 2018-19 में, तो वो उन्होंने 12 लाख इकट्ठा थोड़ी दी है, 4-5 सालों में दी है। तो मार्केट इवैल्यूएशन पे जो प्रॉपर्टी की प्राइस इवैल्यूएट होती है वो आपकी टोटल मनी पे होती है, जो आप किस्तों पे देते हैं वो जब तक प्लॉट ना मिले, प्लॉट मिलने के बाद उसकी वैल्यू काउंट होती है। लेट सपोज आज मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आज की तारीख में 12 लाख कैश, तो उसकी मार्केट कैपेसिटी अलग है, लेकिन मैं एक इंस्टॉलमेंट में प्लान बाय कर रहा हूँ 12 लाख का, लेकिन करंटली मेरी जेब से 1 लाख रुपया जा रहा है और फिर 25,000 हर महीने जा रहा है, तो उसकी मार्केट इवैल्यूएशन और ROI डिफरेंट है। ये बड़ा स्टैंडर्ड सी एक बात है, बड़ी क्लियरली बात है और हर बंदे को इस बात की समझ आ जानी चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ब्लू वर्सिटी में ओवरऑल इख्तलाफ ये है पुरानी फाइल वालों का कि जी हमने तो 12 लाख का बुक कराया था, आप डेवलपमेंट चार्जेस भी डाल देते हैं, ठीक है, हम इस 12 लाख वाले को बेचना चाहते हैं तो ये तो हमें नुकसान हो रहा है, हम मजीद पैसे जमा कराएंगे, हम उसको बेचेंगे फिर नुकसान होगा। तो मेरा जवाब क्लियरली आप सब लोगों को ये है कि जो पैसे जमा कराए हुए हैं ना वो ज़ाया होते हैं, जो मज़ीद जमा करवाने हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है और वो जमा करवाने के बाद भी आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें। ये बड़ा क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त अगर आप 12 लाख वाली पुरानी फाइल है, 13-14 लाख आप जमा करवा के अपना प्लॉट नंबर एलोकेट करवा लेते हैं और सेक्टर 7 में आपको एक प्लॉट मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत है कि फ़ौरन अभी ही बेचना है? कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ चुकी है कि हमने अभी बेचना है? 26-27 लाख रुपए का आपको 10 मरले का एक ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट ब्लू वर्सिटी में पड़ रहा है, जिसकी मार्केट तो ऑलरेडी इतनी मार्केटिंग है कि हर बंदा उसको जानता है।
10 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट है, इसमें सीवरेज आपको फ्री मिलेगी, सीवरेज हुई भी मिलेगी, चले फ्री उसके मेंटेनेंस चार्जेस तो बाद में लेते हैं। स्ट्रीट आपको बनी हुई मिलेगी, स्ट्रीट लाइट आपको बनी हुई मिलेगी, आपको बिजली की फराहमी, गैस की फराहमी, पानी की फराहमी सोसाइटी की जो है वो जिम्मेदारी है। आपकी जो गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है। तो इस 26-27 लाख रुपए में इन सारे वर्जन के साथ आपको कहीं और पे कोई जगह मिलती है? फॉरगेट अबाउट इट, अभी आपको बेचना भी आप ना बेचें। रियल एस्टेट में फ़ौरन आप चीज़ें इन्वेस्ट करके फ़ौरन अगर बेचते हैं तो नुकसान होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, प्लॉट सिक्योर करके, फाइल में फ़ौरन इन्वेस्ट करके फाइल को बेच के भी नुकसान होता है, प्लॉट को फ़ौरन इन्वेस्ट करके प्लॉट को फ़ौरन बेच कर भी नुकसान होता है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए, आपको थोड़ा टाइम लगना है। आप मजीद अगर आपके पेमेंट जमा है, मैं तमाम तरह लोगों को बात कर रहा हूँ जिनके पास जनरल ब्लॉक की फाइल मौजूद है, अगर आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाते हैं या ओवरसीज ब्लॉक की फाइल पुरानी मौजूद है, आप डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा के सोसाइटी आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रही है, भाई आप वो लें प्लॉट, फॉरगेट अबाउट इट कि कितने का बिक रहा और कितने का नहीं बिक रहा, या भी मजीद पैसे जमा करा के हमें कितना नुकसान है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को छोड़ दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द प्लॉट। 70% लोगों को तो ब्लू और सिटी में शायद प्लॉट ही ना मिले, और अगर मिलेगा भी तो 70-70 लाख रुपए के जाके बाद में मिलेंगे, जितने पैसे जितने को उन्होंने प्लॉट बुक कराए हैं और जितने डेवलपमेंट चार्जेस उनको लगने हैं। तो ये तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं समझता कि इस अपॉर्चुनिटी से आपको जान छुड़ानी चाहिए। आई डू नॉट एग्री ऑन इट। मैं ये नहीं समझता कि आपको इस अपॉर्चुनिटी से जान छुड़ानी चाहिए। आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, बिकॉज दिस इज द ओनली चॉइस यू कैन अवेल इट। इसके बाद अगर ये प्लॉट खत्म हो जाते हैं सेक्टर 7 के, देन यू हैव नो चॉइस। देन आपको लगे रहना वही अपने पुराने सेक्टर में, पता नहीं कब डेवलप होते हैं, मे वो 10 साल बाद डेवलप हो। देन यू हैव नो चॉइस। जिनके पास जनरल ब्लॉक की फाइल्स है, फॉरगेट अबाउट इट कि हमने इतने पैसे दिए, हम आगे इतने देंगे, कैलकुलेशन छोड़ दें। भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अवेल करें, कन्वर्ट करें, प्लॉट लें, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमें तो कुछ फायदा ही नहीं होना जो मैं इतना जोर लगा रहा हूं। आपके पास पुरानी फाइल, आप सारे पैसे जमा करवाते हैं 25% डिस्काउंट के साथ, आपने सोसाइटी को जमा करवाना, आपने कौन सा हमें जमा करवाने हैं, हमें उस पर कौन सा कमीशन मिलना है। ठीक है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेसिंग करवाते हैं तो हो सकता है कि हमें जो है थोड़ा बहुत जो है इंसेंटिव सोसाइटी दे, लेकिन वो बिल्कुल पीरियड्स के बराबर होगी। अगर आप हमारे थ्रू नहीं भी करवाते अपना प्रोसेस, आपने 25.5% पैसे तो पूरे देने हैं, आपने अकाउंट में देने और उसकी रेसिपिट देनी है हमें। ठीक है, उस रेसिपिट पे हमें क्या फायदा, और अगर होगा भी तो पीनट्स के मुताबिक होगा, हमें से क्या लेना देना। लेकिन प्लॉट इसका सिक्योर्ड हो रहा है। इतनी मेहनत अगर मैं ब्लू और सिटी की फ्रेश बुकिंग में लगा दूं, जो जनरल ब्लॉक फेज 2 की पड़ी हुई है, स्पोर्ट्स वैली की पड़ी हुई है, तो उसमें कम से कम 1-1 लाख रुपए तो कमीशन मिलेगा। 1-1 लाख रुपए तो मिलना ही, आराम से मिलना। लेकिन मकसद ये कि मुझे पता है कि वहाँ पे जोर लगा के किसी एक ने 2-4 लोगों ने अगर वो बाय कर भी लिया तो लॉन्ग रन में उनको प्लॉट बड़े महंगे मिलने हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये फाइल था और वो उससे जान छुड़ा रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं, भाई ये गलती मत करें। क्योंकि अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं इसको अवेल करूंगा। और मेरे पास जो 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी एक क्लाइंट की, मैंने दोनों प्लॉट सिक्योर करवा दी, 8 मरला के भी और 12 मरला के भी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफिज़।